राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि वैशाख माह बिल्कुल अब बीत गया है। अगर वैशाख माह में एक दिन भी अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपको पूरे एक महीना का जो वैशाख माह के पूजा का फल है वो आपको मिल जाएगा किसी भी एक दिन। तो दोस्तों, हमें यही चाहिए कि हम वैशाख के महीने में हम अपने घर में भगवान जी की पूजा, जैसे हमें तो रोज़ ही करनी चाहिए, विशेषकर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप ज़रूर करें। एक दिन भी कर लिए तो भी भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हम यही चाहें कि जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में हमें हो सके तो जितना हमें शुद्धि का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट जाते हैं, हाथ मुंह नहीं धोते, पाँच कुल्ला नहीं करते, हाथ पैर मुंह नहीं धोते और आकर के भगवान को भोग लगाने लगते हैं, भगवान जी की आरती उतारने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हमें यही चाहिए कि हम भगवान जी की पूजा पाठ बने ही तन मन धन से करें और अपने लड्डू गोपाल जी को हमें जितना हो सके उतना हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गोपाल जी हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे प्राण के पति हैं, प्राणपति। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस मिले विधि मिली हूँ दया में तुमको मैं कुंती। तो भगवान हमारे प्राण के पति हैं। भगवान से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने श्री हरि विष्णु भगवान जी से, अपने लड्डू गोपाल जी से जितना हो सके उतना हमें प्रेम करना चाहिए। अब भगवान जी के समक्ष जो भी आपसे बन पड़े दोस्तों, तो आप भगवान जी को भोग जरूर लगाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और भगवान जी की सेवा में हमें बिल्कुल हमेशा तत्पर ही रहना चाहिए। और किसी भी दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे वैशाख महीने में अपने गोपाल जी की सेवा, तो आप कलश की स्थापना दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि आप ऐसे पूजा कर लेते हैं तो इसका जैसे कोई साक्षी नहीं होता, ठीक ना। ऐसे हमारे जैसे कोई भी काम करते हैं तो एक गवाह लगते हैं, साक्षी माने जाते हैं। तो हमारे जो कलश देवता हैं यही साक्षी हैं कि हाँ भाई आपने पूजा किए थे। तो हमें यही चाहिए कि हम कलश की स्थापना ज़रूर करें। कलश की स्थापना के साथ साथ हमें गोपाल जी की सेवा पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमें रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो आप अगर एक दिन किसी भी दिन अगर कर रहे हैं तो बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से कलश की स्थापना करके और हमें अपने लड्डू गोपाल जी की खूब प्रेम और सेवा करनी चाहिए दोस्तों। और वैशाख महीना बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन महीना है। तो हमें इस महीने में जितना हो सके उतना दान पुण्य हमें खूब करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। खूब अपने गोपाल जी से प्यार करना चाहिए। अपने घर में भजन कीर्तन रखना चाहिए। जिस दिन आप भगवान जी की सेवा पूजा करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा तो रोज़ इंसान करता नहीं, कभी कभार जैसे कर पाते हैं, महीना में एक बार या महीने में 2 बार या हफ्ता में एक बार। तो हमें यही चाहिए कि कम से कम वैशाख के महीने में एक दिन विधिवत अपने श्री हरि विष्णु भगवान जी की सेवा पूजा जरूर करें दोस्तों, कलश स्थापना करके और अपने लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा, जैसे इन्हें स्नान कराने से लेकर के और इन्हें का श्रृंगार और इन्हें भोग लगाने तक की सेवा बहुत ही धूमधाम से तन मन धन से इनकी पूजा पाठ हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर दोस्तों ज़रूर बताएं आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।